मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज है लेक्चर थर्ड। देखो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम जो हम लोग 9th क्लास में ग्रेविटी चैप्टर में जो पोटेंशियल पढ़े थे, वही सेम पोटेंशियल यहाँ पर है। वही सेम पोटेंशियल कहाँ पर है? यहाँ पर है। वहाँ पर हम लोग किसी बॉल को ऊपर उछाल करके या किसी चीज़ को होल्ड करके आसमान में उसका पोटेंशियल निकालते थे। हम लोग यहाँ किसके बारे में बात करेंगे? वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। यहाँ चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ किसी ऑब्जेक्ट को हवा में लटका करके बात कर रहे थे। अगर देखो पोटेंशियल को इमेजिन करो, पोटेंशियल होता क्या है? अब पोटेंशियल जनरली में हम लोग को दिखता नहीं है जब तो उस पर वर्क नहीं होता। जैसे देखो, ऐसे एक गिलास है, मान लो प्लास्टिक का एक गिलास है, उसके अंदर पानी हम होल्ड करके रख दिए, उसको हम लटकाए रखेंगे, क्या उसका पानी ज़मीन पर गिरेगा? नहीं गिरेगा, ठीक है। और वही मान लेते हैं उसका बॉटम काट दो, उसका बॉटम हम काट दे तो वैसे उसका पानी गिर गया। जब ये बात बताओ, जब उसको पकड़े हुए थे तो पानी उसका क्या हुआ था? पानी उसमें ठहरा हुआ था, उसी के ऊपर था। लेकिन जैसे ही वहाँ से हम कट कर दिए उस ग्लास को, यहाँ से हम कट कर दिए तो क्या हुआ? पानी नीचे गया। इसका मतलब कुछ न कुछ पानी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखा था। ये इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। उसी टर्म में हम लोग क्या इलेक्ट्रिक, अब पोटेंशियल के टर्म में हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम क्या देखेंगे? पोटेंशियल देखेंगे। इसका पोटेंशियल देखो, इसका पोटेंशियल लोग कैसे नापते हैं? पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल को देख कैसे, जब तो उस पर कोई वर्क नहीं होता तब तो हम पोटेंशियल को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है तो किसी बच्चे की क्षमता देख करके हम नहीं बता सकते उस बच्चे के अंदर क्षमता कितना है। जब तक उसको कोई वर्क नहीं देंगे काम करने का, तब तक उसके अंदर पता नहीं चल पाएगा कि उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, उसके अंदर क्षमता कितना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? मतलब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब सब बोलोगे सर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहे हो? ये हम लोग जानबूझ करके यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। सर देखो, यहाँ पे यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? जब भी हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक छोटे से इकाई चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में ला करके किसी पॉइंट पर ला करके रोक देते हैं, तो उसी पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो भी हम वर्क लगाएंगे वही उसका क्या कहलाया जाएगा? पोटेंशियल कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? उसका पोटेंशियल कहलाया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पे गिवन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक एमएफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, ठीक है। अब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपने हाथ से उठा करके यहाँ लाए, एक बार यहाँ लाए, फिर इसको यहाँ लाए, ये में कुछ न कुछ इसको धक्का दे रहा हुआ है। इसके जो धक्का, इस फोर्स को हम लोग क्या करें? कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ कुछ ना वर्क लगा रहे हैं, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट करके आ रहे हैं। ये हमारे इसमें वर्क लगा रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ आए, यहाँ लेके आए, यहाँ लेके, तो यहाँ लेकर आए, यहाँ लेकर आए, यहाँ लेकर आए, यहाँ लेकर आए, यहाँ लेकर आए। जब अपने हाथ के द्वारा इस चार्ज के ऊपर हम कुछ न कुछ फोर्स लगाया है ना, तो इसी फोर्स को, इसी वर्क को, जो मैंने वर्क इस उंगली से किया इस चार्ज के ऊपर, यही जो वर्क है इस चार्ज का क्या कहलाया जाएगा? पोटेंशियल कहलाया जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसी चार्ज में क्या करेंगे? इसका पोटेंशियल हो गया। किसका पोटेंशियल हो गया? चार्ज का पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल, तो यहाँ लिख दिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहो या फिर पोटेंशियल कहो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी या फिर अनंत से लाने में किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड में जो भी वर्क डन हमारे द्वारा किया जा रहा है वो उस चार्ज का क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल। अब यहाँ देखो, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर V एंड इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट। मतलब पोटेंशियल का ऐसा यूनिट, पोटेंशियल को किस डिनोट करते हैं? V से, और ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। समझ गए? चलो, अब हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया? पोटेंशियल के बारे में बात किया। अब करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस सुनने पर ही तुम लोग को पता चलेगा पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब पोटेंशियल का अंतर। मतलब एक पोटेंशियल यहाँ पर कुछ है, एक पोटेंशियल यहाँ पर कुछ है, दोनों का अंतर कितना हो ये बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा? देखो, जो हम लोगों ने बात कहा था यहाँ पर, मैंने जो बताया था, किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, देखो मान लो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मानते हैं ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको कैसे लेके आ रहे हैं? ऐसे लेके आ रहे हैं, 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 ऐसे लेके आ रहे हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ मान लो, ठीक है, ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अपने अंदर फोर्स रख रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड
के पास जितना चार्ज क्लोज आता जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बढ़ता जाएगा। तो इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस पर इससे कम, इस पर इससे कम, इससे इस पर कम, इससे इससे कम, ऐसे करते करते बहुत कम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ लगा है तो आसान तरीके से हम चार्ज लेके आ रहे हैं, आसानी से लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे हम पास जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो देखो हमको ज़्यादा एनर्जी अब खुद से वर्क करना पड़ा है इस पर। तो देखो इस पर कम, इस पर ज़्यादा वर्क होगा, इस पर कम वर्क होगा ना, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो कोई अगर पूछेगा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, मतलब अंतर मतलब पोटेंशियल का अंतर, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल 5 रहा होगा, इसका पोटेंशियल 10 रहा होगा, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो हम लोग 10 - 5 करेंगे, बड़ा में छोटा अंतर कितना आएगा, 5। यही बात कह रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल होता है, वो उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसी पॉइंट पर माना तो ये वायर है, तो यहाँ वो पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ वो पोटेंशियल कुछ और होगा। तो अगर हम मान लेते हैं इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नापना है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल मान लेते हैं हमारा कि ओ है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल हमारा क्या है, एक्स है। तो एक्स माइनस ओ करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो वही बात यहाँ क्या रहेगा, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का अंतर ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। या फिर इसका एक और डिफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब किसी भी मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, किसी भी मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो भी पोटेंशियल का अंतर होता है, जो भी पोटेंशियल होता है वो इसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, मान लो ये सर्किट है, तो इस सर्किट में देखो मान पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। अब को कहेगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालो, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कुछ x होगा, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल y होगा। तो कोई कहेगा कि टोटल पोटेंशियल इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो y में से हम लोग x निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ गए, चलो हाँ याद हो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखो, तो वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी वर्क डन हो रहा है वही उसका क्या कहलाया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक्चुअल तो वोल्ट ही होता है, तो वोल्ट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस वर्क बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ क्यू हो गया, तो पोटेंशियल बराबर W/Q। ठीक है, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और W हमारा क्या है, वर्क डन, और हमारा क्या, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोगों ने किस बारे में बात करी, पोटेंशियल के बारे में बात किया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर दिया हमने। ये बात कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो उसी वोल्ट को यहाँ पर कर लिए क्या है, 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट जिस तरह से 1 कूलम के बारे में बात किए थे, 1 कूलम होता क्या है, जब भी दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो, अगर वो दोनों चार्ज 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर दे, मतलब निकाल दे, इसका मतलब वहाँ पर 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है। उसी प्रकार से यहाँ 1 वोल्ट का भी डिफिनेशन है, जब when 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point। जब भी अगर 1 जूल का वर्क डन अगर हो जाए 1 कूलम चार्ज पर फ्रॉम एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट, तब वहाँ पर
तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना लगेगा 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम। इसी चीज को सिंबलाइज में ये लिख सकते हैं 1V बराबर 1J बाई 1C। इसी 1J को 1C को अगर उस तरफ ऊपर पलट दे तो क्या हो जाएगा 1V बराबर 1JC इनवर्स, सिंगल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर होता क्या है, अब यहाँ देखो वोल्ट मीटर होता क्या है। तुम लोग देखे होगे जब जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह मतलब ना जहाँ हम लोग सामान ठीक है, जैसे हम लोग क्या क्या ठीक है, फैन वगैरह ठीक कराने जाते हैं, बोर्ड वगैरह ठीक कराने जाते हैं, तो वहाँ ना वो अपने पास ना एक मीटर रखता है, एक अमीटर रखता है, एक वोल्ट मीटर रखता है। मतलब अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों सेम ही तरह दिखता है, तो मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो इंस्ट्रूमेंट दोनों वोल्ट मीटर का भी काम कर देता है और अमीटर का भी काम कर देता है। और एक इंस्ट्रूमेंट आता है कि जो सिर्फ वोल्ट मीटर का काम करता है, एक मीटर आता है, एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जो सिर्फ अमीटर का काम करता है। यहाँ देखो तो वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे। वोल्ट मीटर होता क्या है, ये वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्ट मीटर एक वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, नापता है। ठीक है, a volt meter has a high resistance, so it takes a negligible current। मतलब वोल्ट मीटर के पास बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण वो वोल्ट मीटर अपने अंदर करंट को पास नहीं जाने देता, सिर्फ वोल्टेज को पास होने देता ताकि वो वोल्टेज नाप सके। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, एक और नाम होता है। एक और बात सुनो, क्या होता है, यहाँ देखो वोल्ट मीटर को हम लोग VOLTMETER वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्ट मीटर connected in parallel to the circuit। हम लोग क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर को क्या करते हैं हम लोग, जिस सर्किट में अगर हमको पोटेंशियल नापना रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस सर्किट पर हम लोग क्या करते हैं, उस वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब पैरेलल का मतलब होता क्या है, इसको जब हम लोग सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे तब बताएंगे कि पैरेलल का मतलब क्या होता है और सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर होता क्या है, वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर के पास बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण वो अपने अंदर करंट को पास नहीं होने देता है। और दूसरा चीज वोल्टेज एक दूसरा नाम है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तीसरा चीज ये है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं किसी भी सर्किट में ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट नाप सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Yeah.